जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा की न्यू भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर का टेस्ट सीरीज संख्या पहला को देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है टेस्ट सीरीज में आप लोग का कुछ होमवर्क मिला हुआ था जिसका फुल डिस्कशन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस सेशन में आप लोगों का कुछ इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, बिहार दरोगा प्रीलिम्स यानी कि फुल लेंथ जो है टेस्ट संख्या कितना एक चलेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों कुछ इस प्रकार का आप लोगों का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर प्रश्न संख्या आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कि फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है। फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राधिका अयंगर। ठीक है, राधिका अयंगर इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट प्रश्न कि महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, किसके नाम है बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा मार्गरेट कोर्ट को। दोस्तों किसका हो जाएगा मार्गरेट कोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिलाओं के प्रथम महिलाओं के मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था, किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लक्ष्मी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओबामा जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो लक्ष्मी के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन जो ए हो जाएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा नाटी। ठीक है दोस्तों, नाटी जो है हिमाचल प्रदेश के विशिष्ट नृत्य परंपरा है। ठीक है, कौन है, तो नाटी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी क्या कहता है कि सरिपुत्र का जन्म स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 के लिए क्या हो जाएगा, नालंदा। दोस्तों नालंदा इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग प्रश्न संख्या 7 का कि मगध साम्राज्य का वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो 7 के लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राजगीर। ठीक है दोस्तों, राजगीर जो है मगध साम्राज्य की वह राजधानी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो राजगीर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिकाओं के चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिकाओं का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना का। किसका, दोस्तों पटना का जो है किया गया था, इसका नगर पालिका का चेयरमैन का निर्वाचन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को कौन थे। दोस्तों जो बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना को जो इनमें से कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। कौन थे दोस्तों, फूलन प्रसाद वर्मा थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रेक्सोल, ऑप्शन बी हो जाएगा रेक्सोल को बिहार से जो है बिहार का जो भी हवाई अड्डा है वहां से अगर नेपाल जाने के लिए किस हवाई अड्डा का जो प्रयोग किया जाता है, तो रेक्सोल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या हो जाएगा 11 कि भारत रत्न और रेमर मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाली प्रथम जो है पहले जो है कर्नाटिका संगीतकार कौन थे या कौन थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर 11 के लिए क्या हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों MS सुब्बुल लक्ष्मी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग
कि विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों से निगरानी के लिए भेजा गया था किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 13 और इसका फुल पीडीएफ आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन व्यक्ति क्या कहता है, कौन व्यक्ति जो है आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, जो लेप्रसी कुष्ठ रोग के लिए पीड़ितों के लिए एक आश्रय है स्थल था, कौन था? तो दोस्तों 13 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की बताइएगा कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट, व्यापार एवं माल निशान एक्ट जो है यह कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1958 में। 1958 में व्यापार एवं माल निशान एक्ट को पारित किया गया था। कब? 1958 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर कि निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है और जिसका अर्थ होता है कि जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि? बताइए किस देश का होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश का जो है यह मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। किस देश को? तो ऑस्ट्रेलिया देश को। बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए यानी कि अमेरिका में। ठीक है, यूएसए अमेरिका में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइए प्रश्न संख्या 17 का आंसर कि मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 5 किलो हर्ज तक। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, मनुष्य का कान जो है किस आवृत्तियों के रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो 2 से 5 किलो हर्ज तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अवशिष्ट जैवनीकरणीय सामग्री को शामिल करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोबर, धान, भूसा, सब्जियों और अपशिष्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिति अवस्थाओं के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, चरम अवस्था यानी कि क्लाइमैक्स कहलाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 20 कि नागरिकता के शर्तों और दोस्तों पात्रता के निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? नागरिकता की शर्तें और क्या कहता है, नागरिकता के शर्तें और प्राप्तता के निर्धारण करने वाला संस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद। क्या हो जाएगा? तो संसद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के लिए निलंबित का आदेश दे सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 हो जाएगा कि स्वतंत्रता भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवास थे? 200 निवासी थे। बताना है कि स्वतंत्रता भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो जो है किस राज्य से थे? तो याद रखिएगा बिहार से। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 23 कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देशों के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूटीएस के सहयोग से जनगणना की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1977 में। दोस्तों कब? 1977 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बताइएगा प्रश्न संख्या 24 की 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? बताना कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है भारतीय संविधान को कौन सी अनुसूची जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है
कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का सरकार थी? किस पार्टी का सरकार थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिबर्टी पार्टी का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिबर्टी पार्टी का था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बताइएगा आप लोग कि भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताना है कि भारत के संविधान के निर्माण के समय इसके दौरान जो है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे और चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 के लिए? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बताइएगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय जो है कौन से देश राष्ट्रपति थे? ठीक है, बताना है कि भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था तो उस समय कौन से देश के राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 के लिए? वो कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बताइएगा आप लोग, संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों के निर्दिष्ट किए गए कार्य किस सूची में वर्णित है? ठीक है, किस सूची में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं सूची में ये सम्मिलित है, वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के नागरिक के मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में यानी कि किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 के लिए? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल जो है 51 के ए में। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 31। बताइएगा प्रश्न संख्या 31 कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? बताइए कि हरित क्रांति के दौरान हरित क्रांति के दौरान कौन सा जो है परिवर्तन को भारत में देखा गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि को देखा गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। बताइएगा कि उस सेट को क्या कहा जाता है? बताइए उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीदता है, क्या कहलाता है? खरीद सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 के लिए? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बजट। क्या कहलाता है? तो बजट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? ठीक है, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 के लिए? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या दिया गया है कि मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। बताइएगा आप लोग प्रश्न संख्या 34 कि बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है? बेरोजगारी दर की जनगणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 के लिए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बताइएगा आप लोग कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूहों में से कौन सा समूह नहीं है? दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सा समूह नहीं है। ठीक है, 35 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहरी मंडल बैंक। ठीक है दोस्तों, शहरी मंडल बैंक हो जाएगा जो भारत के सूक्ष्म वित्त जो है संस्थानों द्वारा गठित समूह में से कौन सा समूह नहीं है? तो याद रखिएगा, शहरी मॉडल
बैंक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। बताइएगा प्रश्न संख्या 36 का आंसर कि भारत में गरीबों रेखा का निर्धारण कौन करता है। भारत में जो है गरीबों यानी कि पुअर, गरीबों रेखा का निर्धारण जो है कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, योजना आयोग। योजना आयोग को दोस्तों इसमें जो है क्या किया गया है, तो निर्धारण किया गया है भारत में गरीबों रेखाओं के लिए। ठीक है, और दोस्तों योजना आयोग को अब नीति आयोग नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था, तो 1915 में, 2015 में किया गया था। कब, तो 2015 में किया गया था। योजना आयोग को नीति आयोग नाम जो है आप लोग का कब दिया गया था, तो 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 है कि सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या है। क्या है बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, 37 के लिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 38 कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। तारे जो है मुख्यतः यह किससे बने होते हैं बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम के। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के तारे मुख्यतः बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रबी फसलों किस अवधि में उगाई जाती है। रबी फसल को जो है किस अवधि में उगाई जाती है रबी फसल के भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्टूबर से मार्च में। दोस्तों कब दोस्तों, अक्टूबर से मार्च में ये रबी फसल को अवधि की उगाई जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 40 का आंसर कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अगर लंबा पूछा जाएगा प्लेटफॉर्म भी किस राज्य में है वर्तमान में, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। बताइएगा प्रश्न संख्या 41 कि तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेब्यूला कहलाता है। क्या कहलाता है, तो नेब्यूला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तिब्बत की जो है यारलुंग सांगपो नदी जो भारत में किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों तिब्बत में सांगपो नदी जो है अगर भारत में आता है तो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 42 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तारामती चोटी। दोस्तों तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक क्या कहता है, प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 43 के लिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर कि बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट जो है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह मुख्य रूप से किस खनिज के लिए भंडार की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, लौह अयस्क के लिए ये भंडारित है। ठीक है, कर्नाटक में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 45 का आंसर कि एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाली खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 के लिए आंसर, तो दोस्तों यह बॉक्साइट कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बॉक्साइट होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 46 कि भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 46 के लिए आंसर, यह दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमध्य सागर के ऊपर। कहाँ दोस्तों, तो भूमध्य सागर के ऊपर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 47 कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदियाँ पूरे वर्ष बारहमासी जल प्रवाह बनाए रखती है।
कौन सी नदी इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 47 के लिए दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, कावेरी नदी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल के बहकर जाने वाली पानियों को रोकना। ऑप्शन ए इसका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या 49 का आंसर कि उदयपुर की जावर जो है खाने के किस के लिए जानी जाती है। उदयपुर में जावर खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ता के लिए जानी जाती है उदयपुर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा। प्रश्न संख्या आप लोग का 50। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 50 आप लोग बताइएगा। आप लोग प्रश्न संख्या 50 को बताइएगा कि तराई क्षेत्र में बस्तियाँ, ठीक है, अहंत संघन होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया है और क्या कहता है और बी दिया गया है। ठीक है, ये दोनों में से बताना है कि कौन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका कारण है कि इस क्षेत्रों में वर्षा ऋतुओं के दौरान नियमित रूप से क्या कहता है जल प्लावन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अब क्या दिया गया है कि इस कथन के कारण सही मूल्यांकन सही करे। ठीक है, सही मूल्यांकन इसमें से चुनना है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका फुल PDF लेना चाहते हैं, इसका फुल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट जो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन में यहीं तक। चलिए पार्ट 2 जो है आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है।